वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वर्क पीस जो है वो मॉडरेटली लो स्टैटिक प्रेशर से एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है और जॉइंट जो है कांटेक्ट सरफेस पे हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग एनर्जी को अप्लाई करके किया जाता है। इसका मैकेनिज्म हम देख सकते हैं। अभी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? एक ट्रांसड्यूसर की, दूसरा एनविल और तीसरा क्लैंपिंग के लिए अस्टोनो, ठीक है, सोनोट्रॉड। अपर इलेक्ट्रोड को सोनोट्रॉड कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर जो है वो क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर को चेंज करता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग एनर्जी में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप जानते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस है। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस में जो बॉन्ड होगा, ठीक है, उसमें एक्सटर्नल हीट, फिलर मटेरियल, ठीक है, इसका यूज नहीं होता है। और इस वेल्डिंग प्रोसेस में जो ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, वो कितना 10 to 75 किलो हर्ट्ज तक प्रोड्यूस किया जाता है। इसी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पावर को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस में 10 mm थिकनेस तक हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं? ज्वाइंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अरेंजमेंट देख सकते हो। ये रहा वर्क पीस, ठीक है, दोनों चॉप जो एक दूसरे से ओवरलैप किया हुआ है, और ये अपर इलेक्ट्रोड जिसे सोनोट्रॉड कहा जाता है, ये सोनोट्रॉड का ट्रिप है। और ये एक दूसरे से ट्रांसड्यूसर जो है वो सोनोट्रॉड से अटैच है, ठीक है, जो कि सोनोट्रॉड को क्या करेगा? सोनोट्रॉड टिप को ऑस्किलेटिंग मोशन प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो सोनोट्रॉड के ऊपर एक मास है जिसपे क्लैंपिंग फोर्स लग रहा है और इधर से एनविल है, ठीक है। एनविल के नीचे भी आप देख रहे हो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ पर स्टैटिक फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो है ऑस्किलेटिंग फोर्स लग रहा है। तो इस दोनों फोर्स, जो स्टैटिक फोर्स देख रहे हो ये नॉर्मल है वर्क पीस पे, और ये जो आप देख रहे हो ऑस्किलेटिंग, ठीक है, ऑस्किलेटिंग मोशन, वो किसके पैरेलल है? कॉन्टेक्ट सरफेस, यानी वर्क पीस के कॉन्टेक्ट सरफेस के पैरेलल लग रहा है। और ये जो आपका स्टैटिक फोर्स लग रहा है वो वर्क पीस के, ठीक है, कॉन्टेक्ट सरफेस के नॉर्मल है। तो इस दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन से ही अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किया जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ए स्टैटिक क्लैंपिंग फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस बिटवीन द वर्क पीस, ठीक है। इस दोनों वर्क पीस के इंटरफेस पे क्लैंपिंग फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है। द कॉन्टैक्टिंग सोनोट्रॉड ऑस्किलेट पैरेलल टू द इंटरफेस। और ये जो आप देख रहे हो सोनोट्रॉड है, सॉरी, ये जो सोनोट्रॉड है, ठीक है, ये टिप है सोनोट्रॉड का टिप। ये क्या करता है? ऑस्किलेट हो रहा है किसके पैरेलल? वर्क पीस के इंटरफेस के पैरेलल। Combined effect of static and oscillating force produces deformation which promote welding। ये रहा अल्ट्रासोनिक मशीन, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग मशीन। आप देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल दिखेगा, ये क्या है? सोनोट्रॉड है, सोनोट्रॉड ट्रिप है, और ये ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ये रहा एनविल, ये है मास, और इसके ऊपर से फोर्स अप्लाई किया जाता है यहाँ से, और इधर से भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। आप, और ये जो आप गैप देख रहे हो इसमें वर्क पीस जो आप वेल्ड करोगे उसको, दोनों वर्क पीस को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। और ये सोनोट्रॉड का टिप टच करेगा वर्क पीस को, और यहाँ से क्या हो रहा है? ये जो ट्रांसड्यूसर है वो आपको इलेक्ट्रिकल पावर जो फ्रीक्वेंसी है 10 to 75 किलो हर्ट्ज, उसको चेंज करेगा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटरी एनर्जी में, और यहां से स्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये दोनों कंबाइंड होकर के वेल्ड करेगा। अब एडवांटेज देखते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का। एडवांटेज क्या है? इसमें हीट जो है वो अप्लाई नहीं होता जिसके कारण मेल्टिंग नहीं होगी, ठीक है। और जो वेल्डिंग है वो
थिन टू थिक सेक्शन पे होता है। वेल्डिंग कैन बी मेड थ्रू सम सरफेस कोटिंग्स, ठीक है। प्रेशर यूज्ड आर लो, ठीक है। प्रेशर क्या होता है यहाँ पे, लो प्रेशर यूज किया जाता है। वेल्डिंग टाइम जो होता है बहुत ही छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और जो थिकनेस होता है डिफॉर्म्ड रीजन का वो क्या होता है, थिनर होता है कोल्ड वेल्डिंग के कंपैरिजन में। अब लिमिटेशन है, ठीक है। लिमिटेशन में क्या दे रहे हैं कि थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट एडजेसेंट टू द सोनोट्रॉड टिप मस्ट नॉट एक्सीड रिलेटिवली थिन गेजेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ पावर लिमिटेशन ऑफ द इक्विपमेंट। प्रोसेस जो है वो लिमिटेड किसके लिए, सिर्फ लैप ज्वाइंट के लिए। बट ज्वाइंट को हम क्या करते, वेल्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्क पीस को क्लैंप करने के लिए बट ज्वाइंट में क्या होगा, सपोर्ट नहीं करेगा, क्लैंपिंग नहीं हो पाएगा उसका सही से। हम एप्लीकेशन देख रहे हैं, फैब्रिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कंपोनेंट्स। सेकेंड क्या, आर्मेचर वेल्डिंग के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी हम इसका करते हैं यूज, ठीक है। अब जैसे कि आप डेली बेसिस में देख सकते हो कि जो एल्युमिनियम फॉइल होता है पैकेजिंग के लिए, तो उसके लिए जो वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के थ्रू ही किया जाता है। तो आज का लेक्चर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।